Now we are going to start with chapter number 13, The Milkman's Cow. The Milk एक दूध वाले की गाय की स्टोरी है. About the chapter, here is story about a cow. Read and find out how angry she was not milk. तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो एक गाय की है. इसको पढ़ो और देखो कि किस तरह से कैसे वो गुस्सा हो जाती है जब उसको दूध नहीं मिला था. Thinking skills. Find name of 6 different body parts of animals in the grid. What is national animal? फिर यहाँ पर बच्चों आप अपने नेशनल एनिमल का नाम लिखोगे और यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम जो है वो आपको रीड करने हैं. Now read the chapter. The milkman's cow was in a bad mood. तो एक दूध वाले की जो गाय थी वो बहुत ही बुरे मूड में थी. It sat in the middle of the road and refused to move. और वो सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी और वहाँ से हिल नहीं रही थी. The milkman begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. तो दूध वाला जो था वो गाय को वहाँ से उठा रहा था और बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे उसके दूध के लिए जो कि उनको मदद करेगा स्ट्रॉन्ग रहने में. प्लीज गेट अप ही प्लीडेड. तो वो रिक्वेस्ट करने लगा प्लीज उठ जाओ. ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड. तो वो उसको खींचने लगा, टग करने लगा और प्रे करने लगा. बट द काउ वाज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. अलोंग केम अ पुलिसमैन, हिज बटन्स एंड बकल्स ग्लीमिंग ब्राइट. तो ये सब देख के पुलिस वाला वहां पर आया. हम ही सेड Turning his long motions, I'll show you how to do it right. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. तो अब वो दोनों मिलकर उसको खींचने लगे. But the cow was not going anywhere that day. लेकिन गाय जो थी वो वहाँ से कहीं नहीं जा रही थी उस समय. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. वो उसके बाद एक ग्रोसर वहां से निकला जिसके पास एक पोटैटो का बैग था और मटर का बैग था. He said, I'll move this now with the greatest of ease. वो बोलता है कि मैं बहुत ही आसानी से इस गाय को यहाँ से हिला सकता हूँ. The grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब वे तीनों मिलकर जो थे उसको उस गाय को खींचने लगे. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन गाय जो थी वो वहाँ से कहीं नहीं गई, वहीं पर ही रही. अलोंग केम ए रेसलर, हिज मसल्स ग्लेमिंग इन द सन. उसके बाद वहाँ पर एक रेसलर आया जिसकी मसल्स जो थी वो सूर्य की रोशनी में एकदम तेज चमचमा रही थी. ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, सो दिस शुड बी फन. उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर करीब 10 घोड़ों जितनी ताकत है तो मैं ये बहुत ही आराम से कर दूंगा. The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. But the cow was not going anywhere that day. लेकिन अब वो इन सब पे से अभी भी नहीं उठी और गाय जो थी अपनी जगह पर ही टिकी रही. Along came the ice cream man jingling his card. Cool down, it can't be too hard. इसके बाद एक आइसक्रीम वाला आता है और वो कहता है कि कूल डाउन, ठंडे हो जाओ, ये कोई बहुत ही हार्ड काम नहीं है. The ice-cream man, the wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged. But the cow was not going anywhere that day. लेकिन इन सब के एफर्ट करने के बाद भी गाय वहाँ से नहीं हिली. Along came a little boy. He began to grin. He said, these grown-ups, look at the mess they are in. It is not such a difficult problem. I learned in the 2nd class. उसके बाद एक बच्चा आता है वो कहता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये 2nd क्लास में सीखा था. That human beings eat rice and wheat and cows eat grass. तो उसने बताया कि जैसे कि आदमी चावल और आटा खाते हैं ऐसे ही गाय जो है वो घास खाती है. He had out a sheaf of tasty grain. उसके बाद उसने बहुत अच्छी ताजी हरी घास उसके लिए लेकर आया. The cow began to chew. और गाय जो थी उसको चरने लगी.
he slowly led her to the slide, for he knew what to do. The grocer clapped, the policeman filled his stick in joy. तो ये देखकर सब खुश हुए, सबने उस बच्चे के लिए क्लैपिंग की. The racer grinned, the ice cream man whooped at the cleverness of the boy. तो सभी उस बच्चे की बुद्धिमानी पे, चालाकी, उस पे स्मार्टनेस पे सबको बहुत ही खुशी हुई कि किस तरह से उस बच्चे ने उस गाय को एक घास दिखाकर उठा दिया था. The milkman happily clattered his pail, being kind and loving his best, for force and strength can fail. तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि दया और प्यार से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं होता है. हम फोर्स से या फिर ताकत से सभी चीज़ें फेल हो जाती हैं. यानी हम ताकत के या फिर फोर्स करके किसी भी चीज़ को अपना, किसी भी जानवर से या किसी भी इंसान से अपना काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन प्यार और दया के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो काऊ थी, इससे ये सिद्ध कर दिया कि ये प्यार और काइंडनेस के बल पर ही वो उठ पाई थी, वरना फोर्स और स्ट्रेंथ के उसे अपने हाथ गिरा दिए थे, वो गाय वहाँ से नहीं हिली थी. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास.